योग दर्शन की 129वीं कक्षा। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत जो परसों की कक्षा थी उसमें हमने 48 सूत्रों तक पूरा कर लिया था। कल किसी कार्य के कारण से कक्षा का अवकाश करना पड़ा था, तो आज अनुकूलता है तो अच्छे से हम आगे का पढ़ेंगे। यदि यहाँ 48 सूत्रों तक आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, हाथ खड़ा कीजिए और आप पूछिए। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, अनीता माता जी पहले आप बताइए। आचार्य जी, वो थोड़ा सा आप प्रकाश डाल देंगे इस सूत्र के ऊपर, क्योंकि मैं आवाज नहीं जुड़ आ नहीं रही। पाई थी, माफी चाहती। जी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं बात आचार्य जी, मुझे तो आ रही है बहुत अच्छे से। जी ठीक से आ रही है आचार्य जी जी, आपका। हाँ जी, ठीक है। सुशीला माता जी आपको आवाज नहीं आ रही, आप फिर से जुड़ के देखिए एक बार कक्षा में। लेफ्ट हो जाइए, फिर से जुड़ जाइए। तो अनीता माता जी अभी बात करेंगे इस प्रश्न पर जो आपने कहा है कि एक बार इस सूत्र को फिर से देखें। चौधरी साहब आप जी बताइए आचार्य, पहले। धन्यवाद आचार्य। जी आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मुझे थोड़ी सी एक शंका है, जरा उसको स्पष्ट कर दें। जी सामान्यतः जो हमारी चित्त की स्थिति होती है सामान्य बुद्धि होती है। जी उसके बाद जब ये समापत्ति की स्थिति में आती है तो प्रज्ञा समाधि का ये प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होती है जी और बाद में रितंबरा बुद्धि कह लीजिए, रितंबरा संप्रज्ञा कह लीजिए, ये उत्पन्न हो जाती है। जी तो इसमें आचार्य जी जो हमारी सामान्य बुद्धि है वो जड़ है, हाँ जी, जड़ ही है। प्रज्ञा भी जड़ी हो गई, हाँ जी, तो रितंबरा भी जड़ ही रहेगी। हाँ जी, जड़ ही रहेगी। अच्छा गुरुजी, इसमें जो मेरी शंका है ये है कि आत्मा जब तक जड़ यानी कि प्रकृति से जुड़ी रहती है इंद्रियों के द्वारा, जी मन के द्वारा, जी तो वो प्रकृति से संबंधित ही जानकारी प्राप्त करती है। तो ये रितंबरा बुद्धि भी क्या हमें प्रकृति की ही जानकारी प्राप्त कराएगी? नहीं, अभी पीछे पढ़ के तो आए थे, जो अस्मिता संप्रज्ञात समाधि होती है उसमें तो चेतन का भी ज्ञान यही कराती है। तो इसके सामने जो विषय अच्छा, आता है, प्रज्ञा का मतलब आप बुद्धि को समझिए, बुद्धि या मन कह लीजिए, यहाँ एक ही नाम है सबके जी लिए। उसके सामने जी चाहे जड़ वस्तु आ जाए चाहे चेतन वस्तु आ जाए, सबका ज्ञान कराएगी वो। जी हाँ, तो वो तो हमने देखा ही है पिछले दिनों की ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य, इन तीनों के स्वरूप का बोध कराती है ये बुद्धि। जी 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 जी। हाँ जी तो मेरी यही शंका थी, ये दूर हो गई। जी अच्छा एक गुरुजी, इसमें परसों वाली कक्षा में सबसे नीचे जो ये श्लोक दिया है, हाँ जी इसके हिंदी भाष्य में आचार्य जी ने लिखा है कि जी 3 प्रकार की बुद्धि को बनाता हुआ। ये 3 प्रकार की बुद्धि क्या आगम, अनुमान और ध्यान अभ्यास से मतलब है या कुछ और है? हाँ, यही है तीनों वाली। यानी जिस जी समय हम पढ़ रहे होते हैं उस समय भी हमारे भीतर एक बुद्धि, बुद्धि यानी ज्ञान होता है। और जिस जी समय हम जी अनुमान या चिंतन मनन कर रहे होते हैं उस समय भी हमारी बुद्धि होती है, ज्ञान होता है। और तीसरा जी। ज्ञान यानी तीसरी बुद्धि ध्यान अभ्यास के समय होती है, निधिध्यासन के समय होती है। अच्छा, इसी को तो त्रिधा ये कहा। वाले 3 प्रकार हैं इसके। हाँ जी, हाँ जी, ये 3 प्रकार यही हैं। जी 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 आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही। सुशीला माता जी, अभी आपको कहा था ना, आप फिर से जुड़े कक्षा में। अब ये भी आवाज नहीं जा रही होगी ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार इनको आचार्य जी आप मैंने रिमूव कर दिया, आप जोड़ेंगे फिर से। चलिए, तो किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो सीधी सी बात ये मान लूं मैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यही तो होता है ना किसी भी कक्षा में कि यदि आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो आपको समझ में सब अच्छे से आ रहा है।
तो इस प्रथम पाद को पूरा हो जाने दीजिए, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। और जब मैं पूछना शुरू करता हूं तो फिर मैं अच्छे से पूछता हूँ। अभी तो नहीं पूछूंगा, क्योंकि अभी पूछना शुरू कर दूंगा तो फिर आप कक्षा से जाने लगेंगे, मुझे पता है। तो बाद में पूछेंगे आराम से। इस विषय को आराम से आगे ले चलते हैं और इस प्रथम पाद को अगले 2-3 दिनों में पूरा कर ही लेंगे हम। तो देखिए, अनीता माता जी अभी कह रही थी कि एक बार इसको बता देते कि 48वें सूत्र में क्या है, तो बस मोटा मोटा जल्दी बता के आगे बढ़ते हैं। बाकी तो माता जी आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, वहां से स्पष्ट हो जाएगा। 48वां सूत्र है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, कि वो जो समापत्ति में जो बुद्धि प्राप्त होती है, जो ऊंचा अध्यात्म का प्रसाद मिलता है, जब एक योगी की बहुत ऊंची निर्विचार की वैशारद्य स्थिति हो जाती है, तो वहां जो बुद्धि बनती है उसको ऋतंभरा बुद्धि कहते हैं। और इस ऋतंभरा बुद्धि की ये विशेषता होती है कि ये सत्यमेव बिभर्ति, सत्य का ही बोध कराती है। इसमें झूठ की, मिथ्या ज्ञान की गंध मात्र भी नहीं होती। यानी जिस समय समापत्ति लग रही होती है, जिस समय योगी समाधि की स्थिति में होता है, तो वो स्थूल भूतों का, सूक्ष्म भूतों का, इंद्रियों का, प्रकृति का या किसी का भी जब ध्यान करता है, आत्मा का भी ध्यान करता है, तो बिल्कुल सत्य सत्य ही ज्ञान होता है, सत्य सत्य ही बोध होता है। वहां वस्तु का झूठा ज्ञान होगा, उल्टा ज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान होगा, इस बात की लेश मात्र भी संभावना नहीं रहती। ये हमने पिछले सूत्र में देखा था। अब देखिए अगला जो 49वां सूत्र है, ये इस ऋतंभरा प्रज्ञा की और विशेषताओं को बता रहा है। तो इसकी छोटी सी अवतरणिका है, छोटी सी भूमिका है। अवतरणिका का मतलब भूमिका। सा पुनः, सा माने वह क्या, वह जो ऋतंभरा प्रज्ञा है जिसको हम पीछे देख के आए। अब ये ऋतंभरा प्रज्ञा बहुत विशिष्ट होती है, इसकी बड़ी विशेषताएं होती हैं। तो पुनः माने वो और कैसी है, उसके बारे में और क्या विशेषताएं हैं, वो इस 49वें सूत्र में बताएंगे। ध्यान से समझिएगा। सूत्र है श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। एक ही शब्द है, इतना लंबा, और इसके संधि विच्छेद करेंगे या समास विग्रह करेंगे तो देखिए क्या क्या शब्द हैं इसमें। श्रुत, अनुमान, प्रज्ञाभ्याम, और आगे एक शब्द है अन्य विषया, अन्य विषया, और सबसे अंत में है विशेषार्थत्वात्, विशेष अर्थत्वात्, ऐसे करके। तो इस ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता बता रहे हैं कि इसमें और भी कुछ और गहरी बातें होती हैं। वो क्या हैं? तो कह रहे हैं कि श्रुत और अनुमान वाली जो प्रज्ञा होती है, एक प्रज्ञा तो ये हो गई, यानी एक बुद्धि तो ये हो गई जो हमें समापत्ति से प्राप्त होती है, उसको ऋतंभरा कहेंगे। एक प्रज्ञा वो होती है जो हम व्यवहार काल में शास्त्रों को पढ़ते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो श्रुत का मतलब क्या हो गया? आगम प्रमाण, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, किसी की बातें सुन करके जो प्रज्ञा होती है। देखिए प्रज्ञा शब्द आ रहा है ना सूत्र में, तो ये प्रज्ञा शब्द उस प्रज्ञा के लिए है जो हम सामान्य रूप से शास्त्र पढ़ते हैं, किसी आचार्य की बात सुनते हैं, किसी विद्वान की बात सुन के जो भीतर बुद्धि या ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको श्रुत प्रज्ञा बोलेंगे। और दूसरी होती है अनुमान प्रज्ञा। अनुमान प्रज्ञा से, अनुमान भी तो करते रहते हैं हम, शास्त्र पढ़ते हैं और उस फिर अनुमान करते हैं। या बहुत सारी बातें जो हमने पीछे अनुमान प्रमाण में देखी थी, जिस समय हम प्रमाणों की चर्चा कर रहे थे, कि बादलों को देख के वर्षा का अनुमान होता है, धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान होता है। तो वहां भी तो एक प्रज्ञा होती है, वहां भी तो एक ज्ञान होता है। तो ये अभी पहले उस प्रज्ञा की बात कर रहे हैं जो हमारे व्यवहार काल में, सामान्य जीवन में एक प्रज्ञा होती है। तो वहां उसके दो प्रकार बताए, एक तो श्रुत प्रज्ञा और दूसरी अनुमान प्रज्ञा। तो श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया, उनसे अन्य विषयों वाली होती है, ये भिन्न विषय वाली होती है। ये ऋतंभरा प्रज्ञा जो है वो व्यवहार काल में जो प्रज्ञा होती है उससे भिन्न होती है। भिन्न क्यों होती है तो उसका कारण बता रहे हैं, विशेषार्थत्वात्, विशेष अर्थ वाली होने से। विशेष अर्थ वाली होने से इसका मतलब क्या है कि ये वस्तु का विशेष बोध कराती है।
और कौन सी वस्तुओं का विशेष बोध कराती है? जो हम समापत्ति में अभी देख के आए हैं, स्थूल भूतों का, सूक्ष्म भूतों का, इंद्रियों का, प्रकृति का और जीवात्मा का। हम शास्त्र पढ़ के आत्मा के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, तो वहां से एक प्रज्ञा उत्पन्न होती है, लेकिन शास्त्र पढ़ के भी तो हम सामान्य सी ही जानकारियां जुटा पाते हैं, विशेष थोड़े पता चलता है। हम अनुमान करते हैं कि हमारे भीतर एक आत्मा है, एक सामान्य सी बुद्धि उत्पन्न होती है, सामान्य ज्ञान ही उत्पन्न हो पाता है। हमें कभी आत्मा का विशेष ज्ञान नहीं हो पाता। हम खूब चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, शंका समाधान करते हैं, लेकिन वहां से एक सामान्य प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसको श्रुतानुमान प्रज्ञा बोलेंगे। तो उनसे अन्य विषया, भिन्न विषय वाली होती है ये ऋतंभरा प्रज्ञा, जो पिछले दिनों हमने देखी है। क्यों होती है? विशेषार्थत्वात्, विशेष अर्थ वाली होने से, क्योंकि ये हमको वस्तु के विशेष धर्मों का बोध कराती है। जब संप्रज्ञात समाधि में हमारे सामने कोई वस्तु होती है, चाहे स्थूल भूत हो, सूक्ष्म भूत हो, इंद्रियां हो या आत्मा हो, कोई भी हो, जब वो सामने उपस्थित होता है तो उसके विशेष धर्मों का बोध कराती है ये ऋतंभरा प्रज्ञा, इसलिए ये विशेष अर्थ वाली होती है। इसके अलावा हम कितना पढ़ लें, कितना सुन लें, कितना अनुमान कर लें, चर्चाएं कर लें, हमारी बुद्धि वैसी बन नहीं पाती, ये सूत्र कह रहा है। अब देखिए, इस सूत्र को महर्षि व्यास जी विस्तार से खोलेंगे, बड़े ध्यान से समझना है, बहुत गहरा विषय है, बहुत गूढ़ बातें हैं इसमें। तो जितनी लड़ाइयाँ हमारे बीच में चलती हैं ना, आत्मा को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, या भौतिक पदार्थों को लेकर के, या स्थूल सूक्ष्म भूतों को लेकर के, बहुत शास्त्रार्थ, बहुत चर्चाएं होती हैं कि ये कैसा पदार्थ होता है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। तो यहाँ पता चलेगा कि शास्त्रों से और अनुमान से तो बस सामान्य ही ज्ञान हो पाता है हमको, भले ही कोई शास्त्र, वेद भी क्यों ना हो, वो भी कितनी भी गहरी से गहरी बात बता दे, लेकिन शब्द की अपनी एक सीमा होती है। शब्द एक सीमा तक ही सामान्य ही ज्ञान करा पाता है हमको, बाकी तो जब तक हम खुद प्रत्यक्ष नहीं कर लेंगे, जब तक खुद समापत्ति में जाकर ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त ना कर लेंगे, तब तक तो उस वस्तु का विशेष ज्ञान हमको हो नहीं पाएगा। ये आगे महर्षि व्यास जी विस्तार से बताएंगे, देखिए। तो पहली पंक्ति है, श्रुत आगम विज्ञानम तत् सामान्य विषयम। पहली पंक्ति, श्रुत आगम विज्ञानम तत् सामान्य विषयम। देखिए, श्रुत शब्द को कह रहे हैं आगम विज्ञानम। श्रुत शब्द का ही मतलब बताया, आगम विज्ञानम। श्रुतम आगम विज्ञानम। श्रुत किसको कहते हैं? आगम प्रमाण को, शब्द प्रमाण को। और ये हमने पीछे देखा था जब योग दर्शन शुरू हुआ था, 3 प्रकार के प्रमाण देखे थे ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। तो ये श्रुत यानी आगम एक ही बात है। यानी जब हम किसी शास्त्र को पढ़ते हैं, तो शास्त्र को पढ़ने से जो हमारे भीतर एक वृत्ति उत्पन्न होती है, उसको श्रुत प्रमाण कहते हैं या आगम प्रमाण कहते हैं। तो जैसे हमने वेद पढ़ा, वेद में किसी वस्तु के बारे में पढ़ा, जाना, तो उसको आगम विज्ञान बोलेंगे या आगम ज्ञान बोलेंगे या श्रुत विज्ञान बोलेंगे, कुछ भी कह लीजिए। तो तत् सामान्य विषयम, वो सामान्य विषय वाला ही होता है। जैसे किसी भी शास्त्र में किसी भी वस्तु के बारे में बात लिखी हुई है, वो सामान्य ही तो मिलेगी, विशेष तो तभी पता चल पाएगा जब उसके बारे में जब उसको हम सामने से देख लेंगे, जब सीधा सीधा प्रत्यक्ष कर लेंगे। उदाहरण के रूप में, जैसे किसी पुस्तक में कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, मान लीजिए कंप्यूटर की एक पुस्तक है और कंप्यूटर के सारे फंक्शंस, सारे फीचर्स, या जो भी उसके भीतर प्रोग्रामिंग है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो सब लिखी हुई हैं, बहुत विस्तार से, सूक्ष्मता से लिखी हुई हैं। अब हमने पढ़ लिया, याद कर लिया, कितना भी पढ़ लें उसमें, कितना भी याद कर लें, लेकिन पूरी तरह कंप्यूटर को हम कब जान पाएंगे? कंप्यूटर का विशेष बोध हमको कब होगा? जब हमारे सामने कंप्यूटर होगा और कंप्यूटर को खुद चलाकर देखेंगे और उन सभी फीचर्स को खुद से देख लेंगे, अप्लाई करके उनका खुद से देख लेंगे कि हाँ, कहाँ कैसे कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, इनपुट कैसे काम करते हैं, आउटपुट कैसे काम करते हैं, कैसे इसमें एल्गोरिदम होता है, कैसे प्रोग्रामिंग होती है, वो सब जब तक हम खुद ना कर लें अपने हाथ से, तब तक विशेष ज्ञान नहीं होगा। तो शास्त्र में लिखी हुई बातें सामान्य ही बातें होती हैं, भले ही चाहे वेद की ही बातें क्यों ना हो।
हम लोग कहते हैं ना कि वेद में तो बहुत विशेष बातें लिखी हुई हैं, एक दृष्टि से विशेष कह देते हैं हम, क्योंकि बाकी शास्त्रों में वो बातें नहीं हैं, वेद में विशेष हैं, वेद में भिन्न रूप से कह दी हैं, विस्तार से कह दी हैं। लेकिन वेद में भी जो परमात्मा के बारे में लिखा है, आत्मा के बारे में लिखा है, सृष्टि के बारे में लिखा है, वो भी सामान्य ही लिख पाए हैं, उसमें भी सामान्य ही बातें हैं, विशेष तो प्रत्यक्ष होने पर ही होता है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, न ही आगमेन शक्यो विशेषो अभिधातुम। संधि विच्छेद देख लीजिए सबसे पहले, क्या है? न ही आगमेन, न ही, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? ही। तनिक रुकिए, हाँ, न ही आगमेन शक्यो विशेषो अभिधातुम। आगमेन यानी आगम के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, अभिधातुम, अभिधातुम का मतलब होता है कहना। देखिए अभिधातुम शब्द है कहना, बोलना, बताना, विशेषो विशेष को, शक्यो संभव, न माने नहीं, यानी वो जो शब्द है, जो शास्त्र है, आगम प्रमाण है, उसमें विशेष को कहने की क्षमता नहीं होती, संभव नहीं होता, उसमें सामर्थ्य ही नहीं है कि वो विशेष बातों को कह दे। उदाहरण से और समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी ये बात, कि शास्त्र में या शब्द में वो सामर्थ्य होता ही नहीं है कि वो विशेष बातों को कह दे, किसी वस्तु के विशेष धर्मों को कह दे। जैसे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, मान लीजिए अभी कुछ समय पहले राम मंदिर बना, एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं राम मंदिर घूम के आता हूँ, वो वहां गया और जाकर के सारा देखा, आगे पीछे ऊपर नीचे से जहां से भी हो सकता था सबका दर्शन किया उसने, आ गया। घर पे आने के बाद में घर के किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि राम मंदिर कैसा है। अब उसने बोल के बताया, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सारी बातें बताई, गर्भगृह ऐसा है, दीवारें ऐसी हैं, इस पत्थर से बनी हुई हैं, इतनी ऊंचाई है, इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, सारा कुछ बताया। लेकिन शब्दों में उतना सामर्थ्य होता ही नहीं है, इस आगम प्रमाण में उतना सामर्थ्य है ही नहीं कि पूरे राम मंदिर का बखान वो कर दे, कितना भी बारीकी से बता दे, लेकिन सामान्य ही बता पाएगा, विशेष बता ही नहीं पाएगा। विशेष कैसे पता चलेगा? जिसको बता रहा था एक बार वो खुद जाके देख ले, जब वो खुद जाके प्रत्यक्ष करेगा अपनी आंखों से, तो उसको तब पता चलेगा कि अरे आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, आपने जितना बताया उससे तो कई गुना ज्यादा सुंदर है राम मंदिर, या उससे तो कहीं ज्यादा विस्तृत है, आपने तो बहुत थोड़ी सी बातें बताई थी। यही होता है ना हम सबके साथ। तो देखिए उसी बात को बिल्कुल आगे एक अगली पंक्ति में कह दिया, न ही विशेषेण कृत संकेतः शब्द इति, न ही विशेषेण कृत संकेतः शब्द इति। शब्द का जो कृत संकेत होता है, यानी शब्द से जो संकेत किया जाता है, शब्द से जो बताया जाता है, न ही विशेषेण, वो विशेष नहीं होता, यानी शब्द में उतना सामर्थ्य है ही नहीं। वैसे कहने को हम कह देते हैं कि शब्द में बहुत सामर्थ्य होता है, लेकिन यहाँ जिस चीज से तुलना कर रहे हैं, यहाँ प्रत्यक्ष से तुलना की जा रही है कि प्रत्यक्ष के मुकाबले शब्द में उतना सामर्थ्य नहीं होता जितना प्रत्यक्ष में होता है। अभी तक प्रत्यक्ष शब्द आया नहीं है, लेकिन ऊपर से चर्चा तो वही चली आ रही है ना हमारी, कि जो प्रत्यक्ष होता है, जो खुद से बोध किया जाता है, उसी से विशेष बातों का पता चलता है। वरना तो हम कितना भी अनुमान करते रहें, कितना भी शास्त्रों को पढ़ लें, विशेष तो हमको कभी पता नहीं चलता। इतनी बात हो गई। अब आगे देखिए, अब अगली बात को बता रहे हैं, अगली बात कह रहे हैं, तथा अनुमानम सामान्य विषयम एव। तथा अनुमानम सामान्य विषयम एव, तथा माने वैसे ही, जैसे ऊपर श्रुत के बारे में बताया वैसे ही अनुमान के बारे में भी है, वैसे ही अनुमान जो है वो भी सामान्य विषयम एव, अनुमान भी तो सामान्य विषय वाला ही होता है। ये तो हमने शुरू में ही पढ़ा था, बहुत विस्तार से बातें की थी कि सामान्य जो अनुमान प्रमाण होता है वो वस्तु के सामान्य धर्मों को ही बताता है, वस्तु के सामान्य गुणों को, सामान्य विशेषताओं को ही बता पाता है। उदाहरण से समझ लेते हैं बात को, कि जैसे कहीं दूर हमको धुआं उठता दिखाई देता है,
तो जब धुआं उठा तो धुआं उठने से हम अग्नि का अनुमान कर लेते हैं, लेकिन अग्नि का केवल सामान्य बोध ही तो हमको हो पाता है, सामान्य ज्ञान ही कर पाते हैं हम। हमको विशेष पता नहीं चलता कि अग्नि किस रंग की है, कितनी ऊंची लपटें हैं, अग्नि लगी हुई किस चीज में है, अग्नि की उस समय स्थिति क्या है, नहीं पता चलता, विशेष नहीं पता चलता। हाँ, सामान्य रूप से हम एक अनुमान तो कर लेते हैं कि हाँ अग्नि ही जल रही है तभी धुआं उठ रहा है। तो अनुमान से भी सामान्य ही ज्ञान हो पाता है, विशेष नहीं हो पाता। जैसे शास्त्र से भी सामान्य ही ज्ञान हो पाता है, शास्त्र से कोई विशेष ज्ञान नहीं होता प्रत्यक्ष के मुकाबले, प्रत्यक्ष की तुलना में। तो कोई ये ना समझ ले कि इससे तो शास्त्रों का महत्व ही खत्म हो गया, अनुमान प्रमाण का महत्व ही खत्म हो गया। नहीं, सबसे पहले शास्त्र से ही जानते हैं, अनुमान प्रमाण से ही तो चीजों को जानना शुरू करते हैं हम, तभी बाद में प्रत्यक्ष किया जाता है, या प्रत्यक्ष से फिर विशेष का ज्ञान कर लेते हैं, विशेष बातें पता चल जाती हैं। जैसे धुआं उठ रहा था, अग्नि का सामान्य ज्ञान हो गया कि हाँ अग्नि ही होगी, लेकिन वहां जाके खुद देख लिया जहां धुआं उठ रहा था। अब जैसे ही देखा जा करके तो पता चल गया अग्नि किस रंग की है, कितनी ऊंची है, कितनी तीव्रता है अग्नि में, किस वस्तु में लगी हुई है। अब विशेष ज्ञान हो गया, ये प्रत्यक्ष से हो गया। तो चाहे तो श्रुत प्रमाण से हो, आगम प्रमाण से हो, या अनुमान प्रमाण से हो, इनसे तो सामान्य ही बोध हो पाता है चीजों का, ये बताना चाह रहे हैं अभी तक। अच्छा, मैं विषय को थोड़ा सा रोक करके आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। पिछले लगभग 5-6 दिनों से आप लोग कक्षा में अनुशासनहीनता कर रहे हैं। मैं सीधा कहता हूँ एकदम स्पष्टता से, अनुशासनहीनता क्या है? कक्षा में विलंब से जुड़ना, देरी से जुड़ना। अब तक जुड़ रहे हैं कई लोग। कक्षा को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ कि 2:06 पे कक्षा शुरू हो जाए, 5 पे हो जाए, जबकि 1:55 पे शुरू कर देते हैं कि जो जब आना चाहे तब आ सकते हैं आराम से। लेकिन अब तक जुड़ रहे हैं, किसी की मजबूरी है तो बात दूसरी है। मैं भी जानता हूँ ज़्यादातर लोग गृहस्थ में हैं तो सबके काम हैं, नौकरियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर यदि जानबूझ करके देरी से जुड़ना कि अरे वहाँ कोई पूछा थोड़ी जाएगा, अरे हमारी कोई अटेंडेंस थोड़ी लगनी है। देखिए अब भी कक्षा में जुड़ रहे हैं कि हमारी कोई अटेंडेंस थोड़ी लग रही है और हमारी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी है, जवाबदेही थोड़ी होगी यहाँ पे। जवाबदेही भले ही ना हो, लेकिन एक कक्षा में यदि आप अनुशासन से नहीं जुड़ते हैं, इसमें आपकी ज़्यादा हानि है, मेरी तो कुछ नहीं है। एक तो शास्त्र का विषय छूटेगा आपसे, पहली बात। दूसरा, जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी फिर मुझसे पूछेंगे, एक वहाँ आपकी हानि होगी। आपकी हानि पता है कैसे होगी? आप फिर मेरा भी समय लेंगे और कक्षा के बाकी लोगों का भी समय लेंगे, और जब हम किसी का समय लेते हैं ना, तो उससे हमारे पुण्य कर्माशयों की हानि होती है। और जब समय बहुत महत्वपूर्ण हो तब तो और ज़्यादा हानि होती है। इसलिए समय से जुड़िए, आपको विषय भी स्पष्ट होता रहेगा और एक अनुशासन भी बना रहेगा। शास्त्र का जब हमारा आरंभ हुआ था अथ योगानुशासनम, तो अनुशासन शब्द का मतलब वहाँ दूसरा था, लेकिन ये भी एक अनुशासन होता है कि हम जिस परंपरा में आए हैं, जैसे गुरुकुल की एक परंपरा होती है कि कक्षा शुरू होगी 11 बजे तो 11 बजे ही शुरू होगी, वो एक अनुशासन है, पहले से चला आ रहा है, पहले से परंपरा है। तो ठीक 11 बजे कक्षा आरंभ है। तो वैसा ही अनुशासन जो हम शास्त्र को शुरू में लेके आए थे, वैसा ही अनुशासन होना चाहिए। ये बात कहने की आवश्यकता ना पड़े आपको बार बार। देखिए इतनी बात बताने में भी तो समय खराब हुआ ना। और कक्षा 1:55 पे शुरू होती है, इसका मतलब ये है कि बस 1:55 पे ही शुरू होगी। आपने देखा होगा कि उससे 1-2 मिनट भी समय आगे पीछे होता नहीं है। भले ही मैं रास्ते में हूँ, कहीं भी हूँ, खेत से लौट रहा होता हूँ, भोजन छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन कक्षा एक नियमित समय पर आरंभ होती है। तो यदि आपकी मजबूरी नहीं है तो आप समय से जोड़िए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, गहरा विषय है। ठीक है, मेरी ओर से तो बस इतनी बात है। अब आगे देखिए, यहाँ तक बात हो गई कि अनुमान प्रमाण से भी सामान्य का ही बोध हो पाता है। अब देखिए अनुमान प्रमाण का ही एक उदाहरण दे रहे हैं जो हमने पिछले दिनों पढ़ा था अनुमान प्रमाण के समय, बिल्कुल उसी उदाहरण को यहाँ उठा के ले आए। यत्र प्राप्ति ही तत्र गति ही, और यत्र अप्राप्ति ही तत्र न गति ही इति उक्तम,
कि जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ गति होती है, और जहाँ अप्राप्ति होती है वहाँ अगति होती है। ये हमने देखा था वहां पे जिस समय हम अनुमान प्रमाण को पढ़ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे कमरे में एक पुस्तक रखी थी मेरे कमरे में। मैं बाहर से आया, मैंने देखा यहाँ पुस्तक है ही नहीं, मैंने उसको खोजा ढूंढा, तो वो मुझे दूसरे कमरे में जाके मिली, दूसरे कमरे में पता चला, उसका प्राप्ति हुई। तो जैसे ही मुझे इस कमरे में ना मिलके दूसरे कमरे में प्राप्ति हुई, तो मैंने क्या अनुमान लगाया कि जरूर कोई उठा के लाया होगा, यानी गति हुई है पुस्तक में, भले कोई भी लेके आया हो। यानी मुझे प्राप्ति हुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर, देशांतर प्राप्ति बोलते हैं इसको। एक स्थान पर रखी हुई वस्तु जब दूसरे स्थान पर जाकर मिले तो हम क्या अनुमान करते हैं? गति का अनुमान करते हैं कि गति हुई है। अभी जो गाड़ी नीचे गैराज में खड़ी हुई थी, वो गाड़ी बाहर मिली, गांव के बाहर या शहर के बाहर मिली, तो हम अनुमान कर लेते हैं कि गति हुई होगी। लेकिन गति का सामान्य ही ज्ञान कर पाते हैं हम। कितनी गति थी, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई थी, ये तो विशेष ज्ञान हमको नहीं हो पाता ना। अनुमान में तो सामान्य ही ज्ञान हो पाता है कि हाँ गति हुई है, कोई तो लाया है, कोई तो ड्राइवर था, कोई तो व्यक्ति पुस्तक को उठा के लाया। यानी किसी वस्तु की जब देशांतर प्राप्ति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब वो हमको मिलती है, तो हम वहां गति का अनुमान कर लेते हैं। यत्र प्राप्ति ही तत्र गति ही, जहां प्राप्ति होती है वहां गति होती है, और यत्र अप्राप्ति तत्र न गति ही, और जहां अप्राप्ति होती है वहां गति न होने का अनुमान कर लेते हैं। कैसे? जैसे पुस्तक यहाँ रखी थी टेबल पे सामने, शाम को मैं बाहर से आया, देखा तो वहीं रखी है, जहां है वहीं मिल गई, यानी अप्राप्ति है, वहीं की वहीं, क्षमा कीजिए, वहीं की वहीं है, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या अनुमान कर लूंगा? अगति का अनुमान कर लूंगा कि हाँ इसमें गति हुई नहीं। ये भी तो एक अनुमान होता है, और सामान्य ही बोध हो पाता है इस बात का। पर्वत जहां खड़ा है वहीं खड़ा हुआ मिलता है, इससे क्या पता चलता है? स्थिरता का पता चलता है, अगति का पता चल जाता है। लेकिन ये भी सामान्य ज्ञान हो पाता है, इसमें भी विशेष बोध तो हमको तभी होता है जब हम खुद प्रत्यक्ष कर लेते हैं। पुस्तक जब यहाँ से कोई उठा के ले जा रहा था, हमारी नजरें उसी पे थीं, या सीसीटीवी कैमरे में देख लिया, तो जाते हुए देख लिया, देशांतर प्राप्ति देख ली अपनी आंखों से, तो गति का भी अनुमान हो जाता है कि किस गति से गई थी यहाँ से। कुल मिलाकर के अभी तक एक बात पूरी हुई है कि श्रुत ज्ञान हो, आगम प्रमाण हो या फिर अनुमान प्रमाण हो, इससे तो सामान्य ही बोध हो पाता है। यदि हमको किसी वस्तु का विशेष बोध करना है तो उसके लिए प्रत्यक्ष होना चाहिए। और देखिए आगे फिर अभी इसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं अनुमानेन च सामान्येन उपसंहारः, कि अनुमान का जो उपसंहार होता है, अनुमान का जो निचोड़ होता है, यानी अनुमान से कुल मिलाकर के जो मिल पाता है हमको, वो तो सामान्य ही होता है। उसी बात को आगे और बढ़ा के कहा इन्होंने। कुल मिलाकर के हम कितना भी अनुमान कर लें चीजों के बारे में, आत्मा के बारे में कितना भी अनुमान कर लें कि आत्मा ऐसी होती होगी, आत्मा वैसी होती होगी, ये जो रूप रस स्पर्श गंध तन्मात्राएं हैं, या ये महतत्व है, बुद्धि है, चित्त है, इंद्रियां हैं, स्थूल भूत हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश हैं, ये ऐसे होते होंगे, वैसे होते होंगे जी, इनसे ये बनता होगा, वैसा होता होगा, इसका ये उपादान कारण है, ये इसका निमित्त कारण है, ये कार्य रूप है, ये कारण रूप है, कितना भी अनुमान कर लें और अंततः कितने भी निचोड़ निकाल लें, उपसंहार निकाल लें, हम कितना भी निष्कर्ष निकाल लें, अनुमान तो सामान्य ही होगा, ये कह रहे हैं। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं, अब बस इस बात की और बिल्कुल अब अंत कर दिया इस बात का अगली पंक्ति में, और कह रहे हैं तस्मात् श्रुत अनुमान विषयो न विशेषः कश्चित अस्ति इति। देखिए थोड़े से कठिन शब्द हैं, मैं संधि विच्छेद करके आसान कर देता हूं। देखिए यहाँ शब्द लिखा हुआ है तस्मात्, तस्मात्, और आगे जो आपको ये श्रुतानुमान दिख रहा है ना, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा श्रुतानुमान, जो ऊपर पढ़ा था हमने पहली पंक्ति में, श्रुतानुमान, ये श्रुत या आगम कह लीजिए, तो ये श्रुत ही शब्द है यहाँ पर। तस्मात्
श्रुतानुमान विषयो न विशेषः कश्चित् कश्चित् अस्ति इति। 3 शब्द हैं यहाँ पर, कश्चित् अस्ति इति, ऐसे करके बना। तो तस्मात् का मतलब होता है इसलिए, तस्मात् का मतलब इसलिए। श्रुत और अनुमान जो होते हैं, या श्रुत और अनुमान का जो विषय होता है वो कैसा होता है? न विशेष कश्चित अस्ति, वो कभी भी विशेष नहीं होता, सामान्य ही होता है। वहां से उसी बात को इन्होंने आगे बोल दिया जो मैं कई बार कह चुका हूं। अब आगे देखिए, अब आगे बहुत गहरी बात है, बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है। अब प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, और ये भी जो प्रत्यक्ष बता रहे हैं ये व्यवहार वाला प्रत्यक्ष है, जो हम व्यवहारिक जीवन में प्रत्यक्ष करते हैं। अभी समापत्ति या पीछे जो हमने साधना में, संप्रज्ञात समाधि में जिस प्रत्यक्ष की बात की है, अभी उसकी चर्चा नहीं आ रही है, अभी आगे आएगी। अभी सामान्य प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, जो व्यवहारिक जीवन में, लोक में, संसार में हम प्रत्यक्ष करते हैं, चीजों का देखते हैं, महसूस करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। न चास्य सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणम अस्ति। एक एक शब्द को पहले देख लीजिए, अलग अलग ध्यान से समझेंगे, थोड़े इसमें भी कठिन शब्द हैं। न चास्य, चास्य को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? च जमा अस्य। अगला शब्द है सूक्ष्म, और उससे अगला शब्द है व्यवहित। व्यवहित, यहां तक देखिए, ये तकनीकी शब्द हैं, इनके अपने विशेष अर्थ हैं, अभी समझेंगे। और अगला शब्द है विप्रकृष्टस्य, विप्रकृष्टस्य, और उससे अगला शब्द है वस्तुनो, फिर है लोक प्रत्यक्षेण, लोक प्रत्यक्षेण, और आगे है ग्रहणम जमा अस्ति, ग्रहणम जमा अस्ति। इतना तो देखिए, लोक प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। लोक प्रत्यक्ष क्या होता है? हम और आप लोग जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, आंखों से, नासिका से, कान से, जिह्वा से, त्वचा से जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं कि लोक प्रत्यक्षेण, लोक प्रत्यक्ष के द्वारा, वस्तुनो, वस्तुओं का, जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, उस लोक प्रत्यक्ष के द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। न ग्रहणम अस्ति, ग्रहण नहीं होता, नहीं प्रत्यक्ष होता, नहीं ग्रहण कर सकते, नहीं बोध होता। जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, उदाहरण के रूप के लिए समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए दही में बहुत छोटे छोटे से कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। सुना होगा, हमने खूब सुना है कि दही में बहुत सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, हजारों करोड़ों की संख्या में ऐसे होते हैं। हम लोक प्रत्यक्ष में उनका कभी प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से कर लें, वो एक अलग बात है, उसकी अभी बात करेंगे। लेकिन जो बहुत सूक्ष्म वस्तुएं हैं, और सूक्ष्म वस्तुएं हैं, और गहराई में जाएं, जैसे परमाणु की बात करें, परमाणु के भीतर भी जो 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, नहीं कर सकते हम लोक प्रत्यक्ष के द्वारा उनका अनुभव, उनका ग्रहण। और सूक्ष्मता में जाएं, और नीचे के जो पदार्थ हैं, जैसे स्थूलभूत हैं, हम नहीं कर पाते उनका प्रत्यक्ष, उनका ग्रहण नहीं हो पाता। सूक्ष्मभूत हो गए, इंद्रियां हो गई, यानी ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य, वो तीनों चीजें जो है नहीं हो पाता। और देखिए, और किन चीजों का नहीं हो पाता? तो अगला शब्द है व्यवहित। व्यवहित का मतलब होता है ढकी हुई चीज कोई, या पर्दे में है, कोई पीछे है, दीवार के पीछे की कोई वस्तु है। क्या आप में से कोई ऐसे हैं जो दीवार के पीछे की रखी हुई वस्तु को ग्रहण कर लें, उसका प्रत्यक्ष कर लें आंखों से? नहीं कर पाएंगे। कोई डब्बा बंद है, हम क्या प्रत्यक्ष कर पाएंगे कि इसमें से कैसी गंध आ रही है, यदि बिल्कुल डब्बा सील बंद हो, टाइट हो, एयर टाइट हो? नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाता। इतना हमारा सामर्थ्य बहुत कम है प्रत्यक्ष करने का। करने को बहुत चीजों का कर लेते हैं, सीधे सीधे गंध आ रही है तो प्रत्यक्ष कर लेंगे, लेकिन यदि गंध बंद है डब्बे के अंदर, नहीं कर पाएंगे, ढकी हुई है, व्यवहित है, व्यवहित, ढकी हुई, पर्दे के पीछे, दीवार के पीछे। दीवार के पीछे कौन खड़ा है, नहीं प्रत्यक्ष हो पाता हमको। ये कुल मिलाकर ये बता रहे हैं कि लोक प्रत्यक्ष में भी जो चीजें होती हैं ना, उनकी भी अपनी एक सीमा होती है। और फिर आगे ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता बताएंगे कि वो पर्दे के पीछे का भी दिखा देती है,
वो दीवार के पीछे का भी दिखा देती है। अभी और देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें एक बात और बची हुई है, वो है विप्रकृष्ट। विप्रकृष्ट का मतलब होता है बहुत दूर की कोई वस्तु है, वो भी हम लोग प्रत्यक्ष से नहीं कर पाते। क्या आपने कभी अपनी आंखों से शुक्र ग्रह को देखा है? शुक्र ग्रह जो होता है, बृहस्पति, शनि, और कोई कोई धूमकेतु कोई दूर हो, कोई और बाहर की कोई गैलेक्सी में के ग्रह हों, या और बाहर की गैलेक्सी में जो सौर मंडल हैं वहाँ के सूर्य हैं, वहाँ की पृथ्वियाँ हैं, आंखों से लोग प्रत्यक्ष से कभी देखा हो बहुत दूर की वस्तुओं को? नहीं देख पाते, सीमाएं हैं हमारी। करने को हम अपने जीवन में हजारों चीजों का प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन इतना बड़ा संसार है, इसमें इतनी सारी वस्तुएं हैं जिनका हम जीवन भर कभी प्रत्यक्ष कर ही नहीं पाते। तो चरक संहिता में, आयुर्वेद में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, प्रत्यक्षम ही अल्पम अप्रत्यक्षम अनल्पम, कि इस संसार में जितनी चीजों का हम प्रत्यक्ष कर पाते हैं ना, वो तो अल्प हैं, बहुत थोड़ी सी हैं। बाकी इतनी चीजें हैं जिनका हम प्रत्यक्ष कभी कर ही नहीं पाते, वो तो अनल्प हैं, असंख्य हैं। बहुत विस्तार है इस संसार का, जिनका हम कभी प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, वो हमारे लिए अप्रत्यक्ष ही रह जाती हैं। तो प्रत्यक्ष तो हमारे लिए अल्प ही है, थोड़ा सा ही प्रत्यक्ष हो पाता है हमको संसार की चीजों का। और वो 3 चीजें बताई कौन कौन सी? या तो बहुत सूक्ष्म हैं, बहुत बारीक चीजें हैं जिनको हम लोक प्रत्यक्ष के द्वारा कभी ग्रहण नहीं कर पाते, या वो व्यवहित हैं, ढकी हुई हैं, पर्दे के पीछे हैं, ओट में हैं, या पृथ्वी के भीतर मान लीजिए, जैसे पृथ्वी की जो अपनी ये जो जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, इसके नीचे सतहों में कैसे कैसे खनिज तत्व हैं, क्या क्या परतें हैं, नीचे कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, नहीं कर सकते हम प्रत्यक्ष आंखों से। और आगे विप्रकृष्ट यानी दूर की वस्तुएं जो हैं, उनका भी हमको प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, लोक प्रत्यक्ष के द्वारा इन वस्तुओं का ग्रहण नहीं होता। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे एक बहुत गहरी बात है, और इस बात को तो आप बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यदि ये बात छूट गई तो फिर बहुत सारी बातें फिसल जाएंगी। न चास्य विशेषस्य अप्रमाणकस्य अभावो अस्ति इति। इतना देखेंगे सबसे पहले। न चास्य, च जमा अस्य, विशेषस्य प्रमाणकस्य अभावो अस्ति इति। आसान शब्द हैं। न चास्य, च माने और, च जो शब्द है इसमें, इसका मतलब है और। अब आगे की बात बता रहे हैं। अप्रमाणकस्य, पहले इस शब्द को देखेंगे, अप्रमाणकस्य, कि ये जितने लौकिक प्रमाण हमने ऊपर देखे, ये जो लोक प्रत्यक्ष होता है, ऊपर जिस प्रत्यक्ष को हम देख रहे थे, यदि इसका ग्रहण न हो, यदि उसका अप्रमाण हो, यदि वो चीजें प्रत्यक्ष में ना आए, तो अस्य विशेषस्य, इस वस्तु के विशेष धर्मों का अभाव हो जाता है। अभावो अस्ति, अभाव होता है, ऐसा नहीं है। न माने नहीं है। बात को थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं, क्योंकि ये पंक्ति थोड़ी कठिन है। इसका मतलब ये है कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अप्रमाण के रूप में होती हैं, यानी उनका हम सीधे सीधे आंखों से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, हमारे लिए अप्रमाणिक रहती हैं। जैसे पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, ये लोग प्रत्यक्ष से हमको दिख ही नहीं सकते, इंद्रियों को हम देख नहीं सकते। वो जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं भीतर सूक्ष्म शरीर में जो होती हैं, या जो महतत्व है, बुद्धि है, मन है, मूल प्रकृति है, अहंकार है, हम उनको नहीं देख सकते। वो हमारे लिए क्या है? अप्रमाणकस्य। उनका अप्रमाण ही तो रहता है जीवन भर, कभी हम लोग प्रत्यक्ष के द्वारा उनको देख नहीं पाते। और उनका क्या? विशेषस्य, उनके विशेष धर्मों का। विशेषस्य का मतलब होता है उनके जो विशेष धर्म हैं, उनकी जो विशेष बातें हैं, क्या हम कभी देख पाते हैं अपने जीवन भर, या आज तक देख पाए कि वो है कैसे? विशेष धर्म पता चल पाए? नहीं पता चल पाए। लेकिन अभावो अस्ति न अस्ति, उनका अभाव होता है ऐसा नहीं है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उनका अभाव हो गया है, कि उनके विशेष धर्म होते ही नहीं हैं। तो अगली पंक्ति में इसका समाधान कर रहे हैं और कह रहे हैं समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य, वो समाधि प्रज्ञा के द्वारा गृहीत होती हैं। भले ही हम उन्हें आंखों से ना जान पाएं,
शास्त्र से ना जान पाए, शास्त्र से तो हम सामान्य ज्ञान कर पाते हैं, अनुमान से भी सामान्य ज्ञान कर पाते हैं, लेकिन समाधि प्रज्ञा के द्वारा हम क्या कर पाते हैं, एव स विशेषो भवति, उसके जो विशेष धर्म हैं उनका हम ज्ञान कर पाते हैं। और वो कौन सी वस्तुएं होती हैं, तो भूत सूक्ष्म गतो वा पुरुष गतो वा, वो भूत सूक्ष्म हो सकते हैं या पुरुष यानी वो चेतन वस्तुएं यानी आत्मा परमात्मा हो सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भले ही वो वस्तुएं हमको उनके विशेष धर्मों का पता ना चल पाए, ये इस पंक्ति का अर्थ हो गया कुल मिलाकर, कि अप्रमाण के द्वारा उनका हमें प्रमाण पता नहीं चला, हमें वो पता नहीं चली। और क्या पता नहीं चली, विशेषस्य, उनके जो विशेष धर्म हैं उनका अभाव थोड़े ना कहेंगे, न अभावो अस्ति, उनका अभाव नहीं होता, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो वस्तुएं होती ही नहीं है। समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य है, वो समाधि प्रज्ञा के द्वारा निर्ग्राह्य हैं, तो उनके विशेष धर्म जो हैं उनको हम समाधि प्रज्ञा के द्वारा पकड़ पाते हैं, प्रत्यक्ष कर पाते हैं। और वो वस्तुएं होती कौन सी हैं, चाहे तो वो सूक्ष्म वस्तुएं हो गई, कितनी भी सूक्ष्म, स्थूल भूत से लेकर प्रकृति तक की सारी वस्तुएं, और फिर चाहे पुरुष ही, आत्मा खुद क्यों ना हो, आत्मा का भी हम वहीं जाके साक्षात्कार पाते हैं। कुल मिलाकर बात यहाँ तक ये है कि भले ही कितने शास्त्र पढ़े हों, कितना अनुमान किया हो, कितनी चर्चाएं शंका समाधान किए हुए हों, वस्तुओं का सामान्य ही ज्ञान हो पाता है इन सब प्रक्रियाओं में। उसके विशेष धर्मों का साक्षात्कार तो हमें समाधि की प्रज्ञा में, ये जो ऊपर ऋतंभरा प्रज्ञा जिसको कहा था, उससे हो पाता है। जब तक ऋतंभरा प्रज्ञा की हमको प्राप्ति नहीं होगी तब तक वस्तुओं के विशेष धर्मों का, उसके सही स्वरूप का, सत्य स्वरूप का हमको बोध नहीं हो पाएगा। और बस अब जो सूत्र में जो बात थी उसी को यहाँ खोल दिया और दोहरा दिया एक प्रकार से, और लिखा तस्मात् श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वात् इति। तस्मात् इसलिए, तस्मात् का मतलब है यहाँ पर इसलिए, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया, ये जो श्रुत और अनुमान की जो प्रज्ञा होती है इनसे भिन्न विषय वाली होने से, सा प्रज्ञा, वो प्रज्ञा कौन सी, ऋतंभरा प्रज्ञा, विशेष अर्थ वाली होती है, क्योंकि वो पदार्थ का, वस्तुओं का विशेष अर्थ कराने वाली है। और ये जो श्रुत और अनुमान से जो ज्ञान होता है ये तो सामान्य ही होता है हमको। तो यदि हमको ठीक ठीक जानना है कि ये जड़ पदार्थ जो हैं, सूक्ष्म पदार्थ हैं, या जो आत्मा है, जो चेतन पदार्थ है, या परमात्मा भी है, उनके विशेष धर्म क्या हैं, तो वो तो समाधि प्रज्ञा से ही प्राप्त चलेंगे, वो तो ऋतंभरा प्रज्ञा से ही प्राप्त होंगे। इतना इस सूत्र में कहा गया है। तो ये 49वां सूत्र यहीं पूरा होता है। आप लोग इस पर खूब विचार कीजिएगा, बहुत गहरा विषय है, बहुत व्यापक विषय है। किसी को कोई भी बात समझ में ना आए, किसी का कोई प्रश्न हो तो कल की कक्षा में आप आराम से पूछ सकते हैं। आज की कक्षा का समय पूरा हो गया है, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।